भगवान वर्णन कर रहे हैं राजन। महाराज कर्दम जी एक महर्षि है और मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं। स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मिथुनेनैधिरे प्रजा प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मं जगुत्पतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्। महाराज मनु, ब्रह्मा जी महाराज ने कौन सी सृष्टि की, लेकिन मनु महाराज को बना करके आप परम प्रसन्न। मनु महाराज से मानवीय सृष्टि का चलन प्रारंभ हुआ। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं। और आकुति, देवहूति और प्रसूति। इसमें से माता देवहूति का लग्न श्री कर्दम महर्षि के साथ हुआ। मनु जी महाराज देवहूति के विवाह के लिए आए। कर्दम जी से विवाह करना था। कर्दम जी महाराज परम तपस्वी हैं, विवाह नहीं करना चाहते। घनघोर तप किया श्री कर्दम जी महाराज ने और तपश्चर्या के बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ऋषिवर मांगो, क्या चाहते हो? कर्दम जी ने कहा, प्रभु हम कुछ मांगना जानते ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, कर्दम जी आप कुछ नहीं चाहते हो तो आपसे हम चाहते हैं, आप हमें प्रदान करो। भगवान आपको मैं क्या दे सकता हूं? दे सकते क्या? आज के चौथे दिन आपके पास मनु जी महाराज पधारेंगे, अपनी कन्या को लेकर के उनसे विवाह कर लेना। भगवान मैं तो अनेक जन्मों में इस सब भोगों को भोग चुका हूं, अब गृहस्थ में नहीं जाना चाहता हूं, अब तो भजन करना चाहता हूं। देखो ऋषिराज, यदि आप गृहस्थ बनोगे तो आपके यहाँ मैं स्वयं जन्म लूंगा, मैं स्वयं प्रकट हूँ। अच्छा, आप पुत्र रूप से आओगे, ठीक है प्रभु, तब मैं गृहस्थाश्रम स्वीकार करूंगा। कर्दम जी महाराज ने भगवान को दिया। धन्य है, ठाकुर जी सबको देते हैं, अपने भक्तों को देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं कि भक्त भगवान को देता है। भगवान भक्त को दे, ये भक्ति है, और भक्त भगवान को दे, ये भक्ति का शिखर है। कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए। मनु जी महाराज आए अपनी कन्या को लेके। कर्दम जी महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे ठाकुर की भी इच्छा है और आप देख लो, हमारे साथ आपकी कन्या रह सके तो विवाह करो। क्यों? कर्दम जी के यहाँ गृहस्थ के नाम पर तो कोई वस्तु है नहीं, मात्र फूस की झोपड़ी है, उसमें रहते हैं, बिंदु सरोवर के किनारे बैठ करके भजन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, साधन करते हैं। माता देवहूति को सतरूपा जी ने देखा। देवी देख लो, इनके साथ भी तुम्हारा लग्न होगा तो तुम्हारा गृहस्थ कैसा रहेगा, विचार करो। कोई व्यवस्था नहीं है और देवहूति माता राजकन्या है, मनु महाराज की पुत्री है,
सारे सुख वैभव संपन्न है श्री मनु जी महाराज। और उनकी पुत्री देवहूति, भूस में रहने वाले कृष्णकाय ब्राह्मण श्री करदम जी महाराज का संपूर्ण शरीर योगाभ्यास से सूख चुका है, अस्थि मात्र बचा हुआ है। और ऐसे करदम जी से कहा तुम विवाह कर लो। देवहूति ने कहा ऐसे ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा यदि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे माता, तो मैं तो कृतकृत्य हो जाऊंगी, मैं धन्य हो जाऊंगी। ऐसे ब्रह्मर्षि किसे प्राप्त होंगे? माता देवहूति का लग्न करदम महर्षि के साथ हो गया। सतरूपा जी और मनु जी महाराज तो पधार गए, गृहस्थ हो गए श्री करदम जी महाराज। करदम जी महाराज को अपने साधन में लगे हुए हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। प्रातः काल से उठते हैं, सायंकाल तक साधन में लगे रहते हैं और सायंकाल को समाधि का अभ्यास करते हैं, जो समाधि प्रातः काल खुलती है। भगवान के चरणारविंदों में पूर्ण रूप से समर्पित है श्री करदम जी महाराज। ऐसे करते करते एक दो दिन नहीं, एक दो सप्ताह नहीं, एक दो वर्ष नहीं, 50 वर्ष माता देवहूति अपने पति की सेवा करती है। जब शीत पड़ने लगता है, ठंडक पड़ती है, तो आरण्य कंडे बीन के लाती हैं, उनके चारों तरफ जला करके अग्नि का ताप करती है। बिंदु सरोवर के तट पर बैठ जाते हैं श्री करदम जी महाराज। धूप पड़ती है तो अपने वस्त्र के आंचल का छाता बना करके खड़ी रहती है। वर्षा होने लगती है तो पत्तों का छाता बना करके स्वयं भीगती खड़ी रहती है और करदम महर्षि की सेवा। धन्य है ये आर्यावर्त और धन्य है ये ऋषियों की पवित्रतम भूमि, जहां पर ऐसे ऋषि प्रकट होते हैं और ऐसी माताएं प्रकट होती हैं। माता देवहूति ने महर्षि करदम की अद्भुत सेवा की है, विचक्षण सेवा की है, विलक्षण सेवा की है। 50 वर्ष व्यतीत हो गए। आज महर्षि करदम ने विचार किया, अपनी पत्नी से भी 2 बात किया। जुष्टम बताद्या किल सत्वराशे संसिध्यमक्ष्णो तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्मी राशासते यो गिनोरुढयोगा राशासते यो गिनिरोगयुगा राशासते यो गिनोरुढयोगा। योग में दृढ़ महात्मा करदम ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जुष्टम, तुमने मुझको संतुष्ट कर लिया, तुमने मुझको प्रसन्न कर दिया। मांगो देवी, तुम क्या चाहती हो, जो मांगो सो दे दूंगा। करदम जी महाराज के पास देखने में तो कुछ है नहीं, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा है। मात्र भजन करते हैं, घर में भी कोई वस्तु सामग्री नहीं है और कहते हैं देवी तुम जो मांगो सो दे दूंगा। माययाते हतमेध सत्वाते माययाते हतमेध
ने उनके चरणों में प्रणाम किया। आंखों में अश्रुपात होने लगा। अरे स्वामी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा की मुझे सेवा मिल गई, आपके पादार बिंदों का सेवन मिल गया, आपकी शुश्रूषा प्राप्त हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। करदम जी ने कहा, देवी तुमको ये लगता होगा कि मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए तुम संकोच कर रही हो। ऐसा नहीं है। तुमको पता है, मंत्राधीनम जगत सर्वम